नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1 मई 2025 को जो कि विनायक चतुर्थी पड़ने वाली है और इस दिन जो गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है, ये बहुत ही पवित्र और इतनी महत्वपूर्ण जो चतुर्थी होती है कि इस दिन व्रत करने से व्रत करने वाले को उसकी समस्त उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी और जो 4 अचूक उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसे करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और रातों रात आपकी किस्मत चमक उठेगी और रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखो और चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ। हर महीने 2 चतुर्थी आती है। एक होती है शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है वे विनायक चतुर्थी कहलाती है और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है वो संकटी चतुर्थी कहलाती है। इसीलिए ये जो चतुर्थी आती है, दोनों चतुर्थी में भगवान जो गणेश जी की पूजा की जाती है, उनका व्रत किया जाता है और कथा सुनने से और सुनाने से ही बहुत ज़्यादा पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। ये जो व्रत होता है, इसको करने से जो व्रतकर्ता को उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान जो गणेश जी पूरी करते हैं। और मैं अब आपको कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। तभी वहाँ पे वो दोनों बैठे थे कि उन्होंने कहा कि हम 64 खेलते हैं। और 64 जब वो खेलने लगे तो तब भगवान शंकर जी ने ये प्रश्न उठाया कि उनकी हार और जीत का फैसला कौन करेगा। ऐसे में उन्होंने कुछ तिनके उठाए और उसमें उनको जोड़कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा पैदा कर दी और एक बालक उत्पन्न हो गया। तभी उन्होंने बालक को कहा कि मैं और माता पार्वती 64 खेलेंगे और आप देखना और हमारी हार जीत का निर्णय लेना। तभी 3 बार ये खेल खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीते। पर जब हार और जीत का फैसला बालक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर तीनों बार जीते हैं। तो इसमें माता पार्वती क्रोधित हो गए और उन्होंने जो बालक को श्राप दे दिया और उसे कहा कि तुम लंगड़े हो जाओगे और सारा समय कीचड़ में रहोगे। तभी वो बालक जो पछताने लगा और उन्होंने माता पार्वती से माफ़ी मांगी। तब माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पे नाग कन्या आएंगी, उनसे तुम जो गणेश व्रत के बारे में पूछना और तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम मुझे प्राप्त करोगे। और 1 साल के बाद तब वहाँ नाग कन्याएं आई और उन्होंने जो नाग कन्या से गणेश व्रत के बारे में पूछा और उनसे पूछा ये कैसे करना है। तभी उन्होंने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और गणेश भगवान उनके व्रत करने से इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि वो प्रकट हुए और उन्होंने उससे कहा कि मांगो तुम क्या वर मांगना चाहते हो। तभी उस बालक ने कहा कि आप मुझे मेरे पैरों पर चलने योग्य कर दीजिए और मैं चलकर कैलाश पर्वत पे अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं। और तभी उन्होंने उससे वरदान दिया, वो अंतर्ध्यान हो गए और जो बालक था वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और कैलाश पर पहुंचा और उन्होंने भगवान शंकर से ये सारी बात कही। तब भगवान शंकर से जो माता पार्वती 64 वाले दिन रुष्ट हो गए थे, तो भगवान शंकर ने भी बालक द्वारा बताए गए इस व्रत को 21 दिन तक लगातार किया और उनके ये व्रत करने के बाद माता पार्वती जी उनसे प्रसन्न हो गई और उनकी नाराज़गी दूर हो गई। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में बताया तो माता पार्वती ने भी ये व्रत किया, 21 दिन लगातार किया। और उन्होंने जब ये व्रत किया तो उन्होंने कहा था कि उनका पुत्र कार्तिक उनसे मिलने आ जाए। तो ऐसा ही हुआ। 21 दिन अभी बीतने ही वाले थे कि कार्तिक भगवान माता पार्वती से मिलने आ गए। तो जिस प्रकार इस कथा में मैंने बताया है कि जो जिसने भी ये व्रत किया उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और पूर्ण हुई भी है। और जो भी ये व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं विघ्नहर्ता हमारे भगवान गणेश जी। तो सबके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो भी ये व्रत करे भगवान जो गणेश जी सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। और कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश लिखना मत भूलिएगा। अब मैं आपको आगे की वीडियो में जो
जो 4 अचूक उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसको करने के बाद आपकी किस्मत चमक उठेगी। तो चलिए अब मैं आपको पहला उपाय बताती हूँ। आपको यहाँ पे लेना है एक जल का लोटा, जी हाँ जल का लोटा, और इसके साथ आपको लेने हैं 12 कनक के दाने। इस जो ये मौसम चल रहा है, ये जो पीरियड चल रहा है, इसमें आपको कनक ईज़िली अवेलेबल होती है, क्योंकि वैशाख महीने में आपको आसानी से हर किराना शॉप पे जो ये कनक के दाने मिल जाते हैं। तो आपको गिनकर 12 कनक के दाने लेने हैं, और इसके साथ ही आपको एक शमी का पत्ता लेना है। और जब आप जो भगवान शिव के मंदिर जाओगे, तो आप शिवलिंग पे, आपको पता ही है कि जो शिव परिवार का स्थान होता है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो विराजमान होते हैं, तो आपको राइट साइड में जो गणपति जी की जगह होती है, उनका स्थान होता है, वहाँ पे आपको शमी का पत्ता चढ़ाना है। और शिवलिंग के ऊपर आपको 12 दाने कनक के चढ़ाने हैं। सबसे पहले आपको लोटा जो जल का चढ़ा देना, उसके बाद आपको शमी का पत्ता चढ़ाना है, और उसके बाद आपको 12 दाने कनक के चढ़ा देने हैं। तो इससे आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती है, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और दूसरा जो उपाय है, क्योंकि कल वीरवार है, तो ये मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय है, जिसको आप 3 बार करोगे तो आपकी किस्मत के जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, और आपकी किस्मत इतनी ज़्यादा चमक उठती है कि आप एक बार करके तो देखिए। चाहे मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट ये मैंने किए हुए उपाय हैं, और अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको मूंग की दाल की एक कटोरी लेनी है, जिसको आपको आधा घंटे पहले भिगो देना है। और एक जो आपको बड़ा साइज़ का गुड़ लेना है, जी हाँ गुड़ लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपको जो गौ माता को खिलाना है, गाय को खिलाना है। अगर जो गायें हैं आपके घर के पास है, ठीक है, नहीं तो आप जो उनके गौशाला में भी जा सकते हो और उनको अपने हाथ से खिला सकते हो। जब आप उनको अपने हाथ से खिलाओगे ना, तो खिलाने के बाद उनको स्पर्श जरूर करना। गौ माता को स्पर्श करने के बाद उनका माथा जरूर टेकना, और उनसे प्रार्थना करना कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। और आप 3 वीरवार करके देखना, और मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपका जो बिगड़ा हुआ काम और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई कि नहीं। और जैसे कि कल वीरवार है, तो आपको तुलसी जी को जो कच्चे दूध में 1 चुटकी जो हल्दी डाल के ज़रूर चढ़ानी है। ऐसा करने से माता जो हमारी तुलसी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। और आपको जब ये आप उपाय करोगे ना, तो भगवान विष्णु जी का मंत्र जाप जरूर करना है। आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जो माता तुलसी जी को ये जो हल्दी वाला दूध अर्पित कर देना है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो आपको एक लोटा लेना है, उसमें आपको 9 पत्ती जो ये नीम की लेनी है। और नीम की पत्ती जब आप लोगे ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रेश होनी चाहिए हमारे पास नीम की पत्ती। और ये जो 9 पत्ती तुमने लोटे में डाली थी ना, ये जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके कमरे में रखनी है। और आपको ये जो चतुर्थी वाले दिन, यानी कि कल, तब आपको ये पूरी रात उस कमरे में रखनी है, ढक के रख दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे, यानी कि शुक्रवार के दिन, आपको सायंकाल में ये जो लोटा है उसको उठाना है। और जो व्यक्ति बीमार रहता है उसको उसका टच, उसको कहना है इसको लोटे को टच कर दे, स्पर्श करवाना है। और उसके बाद आप नीम के पेड़ पे उसकी जड़ को ये जल दे दीजिएगा। उसके बाद आप देखना कि आपका जो व्यक्ति बीमार रहता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऐसा आप 1-2 हफ्ते ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ो।